बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे पिपला से। पिपला गवर्नमेंट कॉलेज में पंजाब कल्चर डे भरपूर तरीके से मनाया गया। अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के अहकाम पर गवर्नमेंट एसोसिएट बॉयज कॉलेज पिपला के ज़ेर एहतमाम पंजाब कल्चर डे भरपूर अंदाज में मनाया गया। कल्चर डे के मौके पर कॉलेज पिपला के तलबा ने मलबूसात पहनकर इलाकाई सकाफत को रवायाती इक़्तिदार को उजागर किया। इस मौके पर रवायती झूमर, रस्साकशी जैसे प्रोग्राम किए और इस कल्चर डे के मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल और जुमला प्रोफेसर ने तलबा की सकाफती वर्सा और रवायात को उजागर करने के लिए भरपूर साथ दिया। सांगर से बताएं कि FBR की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक FBR की कार्रवाई, फैसल मार्ट सील कर दिया, गैर कानूनी टैक्स वसूली और मुनाफाखोरों का इंकशाफ। हैदराबाद की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मारूफ फैसल मार्ट को सील कर दिया। इजराइल के मुताबिक मार्ट इंतजामिया अशिया जरूरत पे गैर कानूनी तौर पर इजाफी टैक्स वसूल करके सार्फिन को लूट रही थी, जबकि हुकूमती निरखों से कहीं ज्यादा कीमतें भी वसूल की जा रही थी। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ जहाँ फी यूनिट 2 रुपए टैक्स की अदायगी लाजमी थी, वहाँ फैसल मार्ट सिर्फ 1 रुपए अदा कर रहा था। इसके बावजूद खरीदारों से इजाफी रकम बटोरी जा रही थी, जो कि खुली धोखाधड़ी और अवाम का एहतसाल है। FBR हुकाम ने मुताबिक मजीद छानबीन जारी है और जल्द ही इन तमाम कारोबारी मराकज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नौशहरा से बताएं कि मनशियात के खिलाफ पुलिस फील्ड में मुतहरिक हो गई। मोहम्मद शहराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात के खिलाफ नौशहरा में पुलिस मुतहरिक, 4 मुलजिमान जबकि एक लेडी स्मगलर हिरासत में। 9 किलो 677 ग्राम चर्स, 200 ग्राम आइस बरामद की। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज और मजीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के मुताबिक जिला पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद का ये अज़म मनशियात से पाक नौशहरा के तसलसल को बरकरार रखते हुए वकास यूसुफ SHO थाना कैंट टीम ने मुलजिम मोहम्मद अली वल सुलेमान साकी, मलिक दीन खेल बाड़ा, पश्तखर पशावर, मसमा शाजिया, जोजा गुलाम हैदर, साकन साहब बाबा, आल अखवान पंजू बाबा अकबरपुर से 5 किलो 266 ग्राम चर्स बरामद की। कोहाट से बताएं कि MP शफीजान ने तमीराती कामों का जायजा लिया। असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट MP शफीजान ने DC कोहाट अब्दुल रकम चौटाली के हमरा लियाकत मेमोरियल अस्पताल में जारी तमीराती मंसूबे का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर MS अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अकरामुल्लाह, महकमा इस्लाह, तमीराती बिल्डिंग कोहाट के टेक्निकल स्टाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान शफीजान ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में जारी तरक्याती कामों का बगौर मुआयना किया और तमीराती अमल की रफ्तार और मेयार का जायजा लिया। उन्होंने मुतलका हुकाम को हिदायत की कि मंसूबे की तकमील किसी किस्म की ताखीर नहीं की जाएगी और काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि आवाम को बरवक्त और मियारी तबी सहूलियात मुयस्सर हो सकें। कोहाट से बताएं कि कमिश्नर कोहाट ने इम्तिहानी मरकज का तफसीली दौरा किया। असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहाट बिन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तोकबाला में कायम इम्तिहानी मरकज का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इम्तिहानी मरकज में मौजूदा सहूलियात का बारीकबीनी से जायजा लिया और इम्तिहानी अमले और इंतजामिया से मुलाकात की। कमिश्नर ने इम्तिहानी अमल, मौजूद चैलेंज और दस्तयाब वसाइल पर गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि शफाफियत, मनसफाना रवैया और नकल से पाक माहौल यकीन बनाना वाली तरजीह है। उनका कहना था कि नकल का खात्मा महज एक मुहिम नहीं बल्कि कौमी फरीजा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तुलबा की कामयाबी सिर्फ मेहनत और दयानत की बुनियाद पर हो। पिपला से बताएं कि दरिया सिंध में नौजवान के जाल में 56 किलो की वजनी मछली फंस गई। अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक पिपला के नवाही इलाके कच्चा गुजरात में दरिया सिंध से दौरान शिकार शरीफ जोगाल नामी एक नौजवान के जाल में 56 किलो वजनी मछली फंस गई। मछली पकड़ने वाले ने दरिया सिंध में मछलियों के शिकार के लिए जाल बिछा रखी थी कि अचानक एक बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। उसने जाल खींचा तो उसमें 56 किलो वजनी मुजाहिद नामी मछली फंसी हुई थी। मछली का वजन 56 किलोग्राम बताया गया। इतनी बड़ी मछली को देखकर नौजवान की खुशी की इंतहा न रही। मछली की कीमत ओपन मार्केट में 55,000 रुपए लगी। शरीफ जोगाल और उसके भाई और उसके साथी मछली के इस बड़े शिकार पर बहुत खुश थे। फिरोजवाला से बताएं कि DPO शेखुपुरा ने शादी की तकरीब में फायरिंग पर नोटिस ले लिया। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजवाला में DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख को शादी की तकरीब पर फायरिंग का नोटिस। और अब्दुल मालिक शादी की तकरीब में अबाश नौजवानों ने हवाई फायरिंग की। इलाका गोरियों की थरथराहट से गूंज उठा। शहरियों में खौफ राज फैल गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके असला भी बरामद कर लिया। मुलजिमान की शिनाख्त रियाज और इशफाक के नाम से हुई। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। खुशाब से बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस नूरपुर थल की मौसर कार्रवाइयां कानून की पासदारी को यकीनी बनाया जा रहा है। DPO पेट्रोलिंग गाजी अब्दुल रहमान की खसूसी हिदायत पर नूरपुर थल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट खलवाल के अमले ने अवामी तहफ्फुज़ और ट्रैफिक कवरिंग की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए मौसर कार्रवाइयां की। शिफ्ट इंचार्ज ASI गुलाम मोहम्मद, कांस्टेबल अली अब्बास, फैजुल हसन, मोहम्मद अरशद, हेड कांस्टेबल सफदर अली ने दौरान चेकिंग बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने किए। उसके अलावा ओवरलोडेड ट्रैक्टर्स और स्टैंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। अब से बताएं कि आलमी जिरगे के हवाले से अमन कमेटी का इनेकाद किया गया।
फजल सुभान की रिपोर्ट के मुताबिक आज यूसुफजई आलमी जिरगे के 32 रुकनी बोरी ऑर्गेनाइजर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 10 रुकनी ऑर्गेनाइजर बॉडी और इन मंजिल में 5 अफराद की सरबराही तश्कील दे दी गई। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महमूद यूसुफजई, सीनियर ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आकिब खान यूसुफजई, सरपरस्ते आला अली नवाज यूसुफजई, चीफ कोऑर्डिनेटर बख्त हसन, डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर कामरान खान यूसुफजई और 5 अरकान के नाम जिनमें अब्दुल सत्तार खान यूसुफजई, जाहिद दाद खान, अहमद रजा यूसुफजई, अफीसर अली खान और अब्दुल रहमान शामिल हैं। दीना से बताएं कि एसएच और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। सईद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जिलम तारिक अजय सिंधु की हिदायत पर एसएचओ थाना काला गुजरा और टीम की अहम कार्रवाई। फाद अमीन और फादू डिकेट गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से नकदी और नाजायज असला भी बरामद हुआ। थाना काला गुजरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान फाद अमीन और फादू और फरहान अजिया को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से नकदी 1,40,000 रुपए बरामद, जबकि मुलजिम फाद से पिस्टल 9 mm ममा एमुनेशन भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान को टेशवाइफ के साथ चालान अदालत किया गया और कहा कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। संगीन नोएत के मुकदमे में मुलविस मुलजिमान किसी राय के मुस्तहिक नहीं। डैरकी से बताया कि जहां पे फिलिस्तीन के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक डैरकी फिलिस्तीन के हक में रैली निकाली गई। फिलिस्तीन और गजा पर जारी मुजालिम के खिलाफ डैरकी में कॉलेज के तुलबा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली जावेद चौक से शुरू होकर नेशनल प्रेस क्लब तक अख्ताम पजीर हुई। कॉलेज के तुलबा ने फिलिस्तीन के हक में बैनर्स उठा रखे थे और इसराइल जारिब के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तुलबा का कहना था कि हर कोई ठिनाल के खिलाफ रैलियां और धरना दे रहा है। हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों, बहनों और बच्चों के लिए सड़कों पर निकल आए। फिलिस्तीन और गजा में इसराइली मुजालिम ने मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी और रोजाना के हमलों में बेगुनाह फिलिस्तीनी शहीद हो रहे हैं। आज हम चंद लोग निकले हैं, कल ये तादाद हजारों में होगी। नारंग मंडी से बताएं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में पंजाब कल्चर डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पंजाब के दीगर अजला की तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग में भी पंजाब कल्चर डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग सर निसार अहमद गुल, नुमान शेख, पीटी यासिर अराफात और सर मोहम्मद नवीद मलिक ने इस मौके पर कहा कि पंजाब की सकाफत, अखुवत, भाईचारे, अमन, रवादारी, मेहमान नवाजी और मोहब्बत का दूसरा नाम है। पंजाब कल्चर डे मनाने का मकसद उन खूबसूरत रवायात को उजागर करना और नई नस्ल को अपने विरसा से रोशनाश करवाना है। उन्होंने कहा कि सकाफत से जुड़ी कौम ही तरक्की करती है और पंजाब की मिट्टी अमन, मोहब्बत और इखलास की खुशबू से भरपूर रहे। जिले के दीगर तमाम स्कूल्स में भी पंजाब कल्चर डे मनाया गया, जहां असातिज़ा अमला रवायती लिबास में मलबूस नजर आए और बच्चों ने रवायती खेल खेले। और गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग में भी कल्चर डे भरपूर अंदाज के साथ मनाया गया। नवाबशाह से बताएं कि जहां पे सहाफी शबीर अहमद, जो कि सहाफत के नाम पर आवाम को धोखा दे रहा है। रमजान दिन की रिपोर्ट के मुताबिक एक साफी शबीर अहमद का बंगलानी जाम साहब में आकर बैठा है। लोगों को कहते हैं कि मैं रिंद हूँ। शबीर अहमद रिंद नहीं है, कायम बंगलानी है। इसके खिलाफ भले से शिकारपुर जैकबाबाद में इसके खिलाफ, इसके भाइयों के खिलाफ भी FIR थी और इसने सहाफत का सहारा लिया। इसका ताल्लुक चोर और डाकों से है और खुद भी पहले चोर था, जो कि 2 नंबर आदमी है जिसे इदारे में काम कर रखा है। उनकी इंक्वायरी करें और 2 नंबर आदमी को इस चैनल से हटा दें। SSP सांगर, DIG मीरपुर खास, IG सिंध और इस 2 नंबर फराडी को इस पर नजर रखें। इलाके का अमन खराब करता है और शिकारपुर से आया हुआ है। इसका और इसके भाइयों के ऊपर इन दहशतगर्दों को पकड़कर जेल के हवाले करें। चोरों के साथ मिला हुआ है और इसका वोट भी सागर में दाखिल नहीं है, जैकोबाद में दाखिल है। जाम साहब के नजदीक गुलामधारी के गाँव में बैठा हुआ है। इस जालिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। पिंडी गैप से बताएं कि जहां पे सड़क पे 2 इंतहाई खतरनाक मोड़ बने हुए हैं, जिससे आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिर से। अजीज जाहिर, आगाह कीजिएगा। जी, पिंडी गेब नाला सील के ऊपर इंतहाई खतरनाक मोड़, जहां पे आए रोज हादसा पेश आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह मोड़ के दरमियान दरख्त है, जो दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी नजर नहीं आती और हादसा पेश आते हैं। आवाम का इंतजामिया से मुतालबा है कि एक तो यहाँ पे हिफाजती दीवार हो, दूसरा दरख्त काटे जाएं ताकि हादसा से महफूज रहा जा सके और आवाम भी एहतियात करे, खास करके ये खतरनाक मोड़ पे, क्योंकि एहतियात ही ज़रूरी है हादसा से बचने के लिए। जायज़ा NN 24 न्यूज़ पिंडी गेब। शोरकोट से बताएं जहां के पेट्रोलिंग पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस चौकी पुल असहाबा की दबंग कार्रवाई। शोरकोट जंग से गुज़िश्ता कई रोज से शिकायत आ रही थी कि टूल प्लाजा टोबा रोड बाग पर अमला रात को ओवर चार्जिंग वसूल करता है और ड्राइवर रात का कहना है कि गुज़िश्ता रात भी टूल प्लाजा के अमले ने ओवर चार्जिंग की। 170 वाली पर्ची 250 की दी। ड्राइवर्स ने एहतजाज रोड ब्लॉक कर दिया और पेट्रोलिंग पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1124 पर कॉल करके दी। हाईवे सब इंस्पेक्टर मुनव्वर और इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस मियां अब्दुल रज़ाक जुनेजो और सब इंस्पेक्टर अपनी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए। चौकी इंचार्ज ने सब शवाहिद इकट्ठे किए और मौके पर मौजूदा अफराद के बयान लिए। मौके पर ही मुजद ड्राइवर्स ने सबूत के तौर पर 250 रुपए की पर्ची दी, जो किसी शेड्यूल में भी नहीं थी। जो कि इंचार्ज मियां अब्दुल रज़ाक जुनेजो ने ब्लॉक रोड खुलवाया और ट्रैफिक की रवानी बहाल करवाई और ओवर चार्जिंग में मुलविस टूल प्लाजा के हमले के 3 अफराद को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी।
लावा से बताएं जहां पे चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। आबिद अफजाल अवान की रिपोर्ट के मुताबिक लेटी से दिन दहाड़े 125 सीसी होंडा न्यू मॉडल बाइक चोर चोरी करके ले उड़े और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई चोर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। तफसीलात के मुताबिक तहसील लावा की यूनियन कौंसिल लेटी में मोटरसाइकिल चोरों की वारदात चोर दिन दहाड़े एक दुकानदार का बाहर खड़ा नया मोटरसाइकिल ले गए। पता चलने पर मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा शख्सियत मलिक फैसल अवान ने थाना टम्बन पुलिस को इतला दी, जिस पर थाना टम्बन के SHO नुमान जुल्फकार ने फौरी एक्शन लिया और उनकी हिदायत पर इंचार्ज चौकी मियां सब इंस्पेक्टर मलिक बिलाल ने फौरी कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी। पुलिस के फौरी हरकत में आने पर चोर घबरा गए और एक कच्चे रास्ते पर जंगल में मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई ने गरीब का नुकसान होने से बचा लिया। कराची ईस्ट से बताया कि जहां पर खतरनाक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमाद गुल से। अजी हमाद गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, कुछ रोज़ कबल शाहरा फैसल पर पेश आने वाले एक ख़तरनाक वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक डंपर ड्राइवर को इंतहाई तेज़ रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में गाड़ी चलाते हुए देखा गया। ड्राइवर की लापरवाही से मुतादिद शहरियों की जानो माल को शदीद ख़तरा लाहक हुआ। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को काबू में किया और मुमकिना नुकसान से शहरियों को महफूज रखा। ट्रैफिक पुलिस के मौसर क्रैकडाउन के नतीजे में ड्राइवर ने डंपर समेत खुद को कानून के हवाले कर दिया। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ और मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस कराची शहरियों से गुजारिश करती है कि वो दौरान ड्राइविंग खिलाफ वर्जी की मुकम्मल पासदारी करे ताहम शहरी महफूज रहें। जी न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त आम के साथ।